पाकिस्तान के लिए पीओजेके से खतरे की घंटी बज रही है। पीओजेके में आज वकीलों की पूर्ण हड़ताल है। जैक नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। अदालतों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया वकीलों ने। सरकार की कार्रवाई पर वकीलों का बड़ा प्रदर्शन नजर आ रहा है। पीओजेके आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। कर्नल टीपी त्यागी सर मेरे साथ लगातार बने हुए इंडिया न्यूज पर। सर, पीओजेके में हालात बद से बदतर। अगर वकीलों का हल्ला बोल है तो यह दिखा रहा है कि अब शहबाज की खैर नहीं, मुन्निर की खैर नहीं, क्योंकि जब वकील सामने आते हैं तो सरकार अच्छी सरकार झुकनी पड़ती है। क्या कहें? ठीक कह रही हैं आप। देखिए, पीओके के जो लोग हैं उनकी हालत को इस तरह से समझिए कि जब भूखे नंगे लोग, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है और जिनके पास पॉलिटिकल हथियार भी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का मतलब ये कि नीलम नदी पर, झेलम नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए। अब पीओके के लोग कहते हैं कि मेहनत हमने की, मेहनत हमारी, जमीन हमारी, और जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली बनने लगी तो वो बिजली हमारे लिए महंगी, हमारे लिए कम, पंजाब और जिंदयान के लिए ज्यादा। तो ये तो हो गया कि मूलभूत सुविधाएं। आटे के दाम आपको सबको मालूम है। पॉलिटिकल में ये कि हमारे यहाँ 53 सीट है, उसमें से 12 सीट ऐसी कि जिन लोगों के नाम पे वो 12 सीट हैं वो पीओके में रहते ही नहीं, और जिनकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दिखाने के लिए, यहाँ प्रेसिडेंट भी है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 56 भी है जिसके अनुसार पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो पीओजेके की है उसको बर्खास्त कर सकती है। लिहाजा हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम तो एक किस्म से उनके स्टूज हैं। तो पॉलिटिकल भी उनको अधिकार नहीं, खाने पीने में भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती तो वो रिटेलिएट करता है, और जब वो रिटेलिएट करता है तब ये वकील भी सामने आते हैं। उन्होंने किया, 5 जून से लेकर 45 दिन तक लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और 15 जुलाई को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च रखा था मुजफ्फराबाद के लिए। उसको उस समय उन्होंने ये कह के स्थगित कर दिया जब शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने उनको ये आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी डिमांड मान लेंगे। अब तक मानी नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना तो उन्होंने अब तक शौकत नवाज मीर को रिलीज किया है, हालांकि वहां से उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं, नवाज शरीफ भी आ गए हैं, बिलावल भुट्टो भी आ गए हैं, फजलुर रहमान भी आ गए हैं। ये सब 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से पहले पहले अपनी अपनी कसरत कर रहे हैं। लेकिन जो वहां के लोग हैं वो त्रस्त हैं, और उन्होंने अब एक फाइनल ऑर्डर दे दिया है, और वो ऑर्डर ये है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो तैयार हैं, जब भूख से मरेंगे तो फिर वो पुंछ से, राजौरी से, मेंढर से, टोडा से, इन्हीं से तो कहेंगे मेरी मदद करो, मुझे खाने को दो। और जब इनसे कहेंगे तो हिंदुस्तान आफ्टर ऑल पीओके हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, लिहाजा हम भी उनका हाथ पकड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। और टीपी त्यागी सर, देखिए एक और बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। अगर बात की जाए सर, देखिए सरकार का जो रवैया है वो अडिग नजर आ रहा है कि हमें पीओजेके में प्रदर्शनकारियों से कोई लेना देना नहीं है, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सर आप देखिए, अच्छी अच्छी सरकारों को झुकाया है जेनजी ने, अच्छी अच्छी सरकारों को झुकाया है प्रदर्शनकारियों ने। पीओजेके की जनता ने कह दिया कि आपको गोली चलाना चलाइए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि सर आप सोच रहे हैं कि अब आने वाले कुछ और महीनों तक ये प्रदर्शन खिंचने वाला है, क्या लगता है? जी बिल्कुल खींचने वाला है।